हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपकी बुक दुर्वा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इससे पहले वाली हमने वीडियो में भी दुर्वा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे थे, क्योंकि पूरी बुक एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल है, तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है क्वेश्चन आंसरों को, जो कि अब ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नंबर 1 पे दे रखा है, अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया ने क्या देखा। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। अपने घर के बरामदे में 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया ने देखा कि बारिश के कारण वातावरण बहुत सुंदर हो गया है। पेड़ बारिश के कारण धुल गए थे, पत्तियां और टहनियों से पानी टपक रहा था। कुछ दूरी पर धान के खेत लहरा रहे थे। गली में नाली में पानी जलप्रपात के समान घूम रहा था। उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह बहुत बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। देखा जाए, प्रकृति के ये विभिन्न रूप सामूहिक रूप से प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ी दूर कहीं एक गरीब स्त्री ताड़पत्र की छतरी पकड़े बारिश में खड़ी थी। वह बहुत गरीब थी। उसे देख विश्वेश्वरैया के मन में प्रश्न उठा कि लोग गरीब क्यों होते हैं। इस तरह देखते हुए उन्होंने गरीब और प्रकृति के विषय में बहु कुछ जानने का प्रयास किया। यानी कि वो एक 6 साल के बच्चे थे उस समय। ये विश्वेश्वरैया जी जो इतने ध्यान से सब चीज़ें देख रहे थे कि बारिश में क्या क्या हुआ। फिर उनकी नज़र एक गरीब स्त्री पे भी गई। फिर उनके मन में उसको देख के भी अनेक सवाल उठे। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वेश्वरैया के मन में कौन कौन से सवाल उठे। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। प्रकृति तथा गरीबी के विषय में विश्वेश्वरैया के मन में सदैव विचार उठते थे। वह हवा, सूर्य और पानी की असीम शक्ति का मूल्यांकन करता। इसके साथ ही वह गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर परेशान रहता। वह ऐसा होने के पीछे का कारण जानना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़कर उत्तर दो। तो हम इसकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर भी देंगे। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तुम्हारे विचार से नया संसार बनाने और नया इंसान बनाने की ज़रूरत है या नहीं, कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। हमारे विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की आवश्यकता नहीं है। संसार इंसान से बनता है, अतः बदलाव की आवश्यकता तो वह केवल इंसान में है। यदि इंसान में सुधार हो जाता है तो संसार अपने आप नया हो जाएगा। यदि हम नया संसार बनाते हैं या नया इंसान बनाते हैं तो इसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें समस्याएं, असमानताएं नहीं आएंगी। इसलिए इस बात को भुलाकर हमें स्वयं में बदलाव करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो हम नया संसार बसाएं और उसमें नया इंसान लाएं तो हो सकता है उसमें भी यही समस्याएं हों। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें खुद को बदलने की। तो अपने आप ही संसार बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि भारत के अधिकतर त्योहार कृषि पर आधारित हैं और दूसरा यह कि भारत के 70% लोग कृषि ही करते हैं। इस कारण भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं। तुम खेती या बागवानी से जुड़े कुछ औजारों के नाम बताइए। यानी कि इसमें पाठक ने हमसे पूछा है कि जो पाठ है उसके अंदर अनेक शब्द ऐसे आए हैं जो खेती से जुड़े हुए शब्द होते हैं। तो वो हमें पूछते हैं हमसे कि खेती में आने वाले और बागवानी में आने वाले कुछ औजारों के नाम भी बताओ। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। खुरपी, फाफड़ा, कुदाल, बेलचा, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से किस चीज़ की मांग की और क्यों? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। झलकारी बाई ने लक्ष्मी से उनके वस्त्र, पगड़ी और कलगी की मांग की थी। अपनी रानी को झांसी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उनके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। वह निर्णायक युद्ध करने जा रही थी, अतः उसने यह योजना बनाई और रानी से कपड़ों की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं। यह किसने, किससे और क्यों कहा? ये वाली बात किसने, किसको और क्यों कही, ये वाली बात हमसे पूछी है। जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। यह पंक्ति झलकारी बाई ने अंग्रेजों के जनरल रोज को कहा था। उसने यह इसलिए कहा ताकि जनरल रोज को समझा सके कि रानी की झांसी को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। झलकारी बाई का क्या हुआ? तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। झलकारी बाई ने युद्ध के मैदान में वीर गति पाई थी। झलकारी बाई अपनी रानी के स्थान पर मैदान में युद्ध करने गई थी। इस तरह वह अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजी सेना को धोखा देती रही, जब तक रानी सुरक्षित किले से बाहर न निकल गई। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। इस वाक्य में प्राणों का बलिदान देना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। तो कौन कौन से वाक्य दे रखे हैं? टूट पड़ना, निढाल होना, वीर गति को पाना, शहीद हो जाना, प्राणों की बाजी लगाना, मौत के मुंह में जाना, मैदान में उतरना। ये सब मुहावरे हैं और इनको हमें सेंटेंस के रूप में बनाना है। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। टूट पड़ना, पुलिस चोर को देखते ही उस पर टूट पड़ी। नेक्स्ट मुहावरा है निढाल होना, पूरे दिन काम करके हम निढाल हो गए। वीर गति पाना, इसका मुहावरे में वाक्य करते हैं हम। वीर गति पाना एक वीर के लिए सम्मान की बात होती है। नेक्स्ट मुहावरा है शहीद हो जाना, सैनिक शहीद हो जाने से घबराते नहीं। नेक्स्ट मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना, माँ ने मुझे बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। नेक्स्ट मुहावरा है मौत के मुंह में जाना, मैं मौत के मुंह में जाते जाते बचा। नेक्स्ट मुहावरा है मैदान में उतरना, हम भी मैदान में उतर गए।
तो ये तो थे मैंने जो बनाए हैं सेंटेंस वो। आप अपनी मर्जी से भी इन मुहावरों को सेंटेंस बना सकते हो। तो अगर आपको यही याद करने हैं तो ये, वरना आप अपनी मर्जी से भी इन मुहावरों को अपने सेंटेंसों में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है नमूना, चिंता, चिंतित। तो ये इसी तरह के हमें सारे वर्ड बनाने हैं। ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे मैंने आंसर में पूरे बना रखे हैं। तो पढ़ते हैं हम आंसर। जीवन, जीवित। पीड़ा, पीड़ित। उपेक्षा, उपेक्षित। सुरक्षा, सुरक्षित। पराजय, पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधकार कैसे छा गया। इसका उत्तर पढ़ते हैं। जब एक दुर्घटना में सुधा चंद्र का पैर काटना पड़ा तब उसकी इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा छा गया। वह नित्यांगना बनना चाहती थी और उनके लिए वह नृत्य सीख रही थी, परंतु अचानक हुई दुर्घटना ने उनके सपनों को तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया। इसका आंसर हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सेठी ने अपने अनुभवों के निचोड़ से सुधा के लिए ऐसा कृत्रिम माने आर्टिफिशियल, नकली कृत्रिम पाँव बनाया जिससे उन्हें नृत्य करने में अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सुधा का सपना साकार किया और उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर सुधा उनके बनाए कृत्रिम पैर के सहारे नृत्य करने में सफल हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। सुधा नकली पैर के सहारे नृत्य करने में कामयाब हुई थी। उसने साबित कर दिया था कि विकलांगता अभिशाप नहीं है। यदि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। उनकी प्रतिभा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। वह पूरे भारत में अपने मनोबल और साहस के लिए लोकप्रिय हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत अर्थक शब्द लिखिए। मैंने बताया था ना आपको, या तो एक ऐसा उदाहरण देके बता देंगे कि इस तरह ये शब्द करिए, तो आपको फट पता चल जाएगा आशा, निराशा, यानी कि अपोजिट शब्द लिखने हैं। विपरीत अर्थक, विपरीत अर्थक शब्द इसमें हमें लिखने हैं। तो हमें आंसर में देख लेते हैं हम। आशा, निराशा। कठिन, सरल। आदर, अनादर। अंधेरा, उजाला। आकार, निराकार। इच्छा, अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। शारीरिक शब्द में एक साथ छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तुम भी ऐसे ही अन्य शब्द खोजो और यहाँ लिखो। यानी कि वो वर्ड हमें लिखने हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा भी आई हो और बड़ी ई की मात्रा भी आई हो। तो आंसर हम पढ़ते हैं। विनती, किसकी, हिंदुस्तानी, स्मित। शारीरिक, इसलिए, मिट्टी, सिप्पियों। नीति, बिजली, चिकनी, विद्यार्थी। इन शब्दों में जितने भी वर्ड्स हैं ये सब में छोटी ई की मात्रा भी है और बड़ी ई की भी मात्रा है। अब ये है फिल इन दी ब्लैंक्स। एक तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द क्या क्या हैं? कहाँ से, किसने, क्यों, क्या, किसके, किसको। इन शब्द का प्रयोग इन खाली स्थानों में हमें करना है। तो हम पढ़ते हैं इसका आंसर। सूरज ने क्यों बंद कर दिए अपने घर के दरवाजा। तो इसमें क्या आएगा? क्यों। बादल है किसके काका, यानी कि बादल
किसके, क्या आएगा इसमें, किसके। बरसने लगा डैश यह पानी, तो यहाँ पे आएगा क्यों पानी। बरसने लगा क्यों यहाँ है पानी। नीचे है डैश फोड़ घड़े बादल के की है कितनी शैतानी, तो क्या आएगा सेंटेंस, किसने फोड़ घड़े। ठीक है। अब नेक्स्ट है किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि फूलों गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। कविता में कवि फूलों गीतों और विद्या की खेती करने की बात करता है। कवि के अनुसार फूल प्रेम का प्रतीक है। फूलों की खेती से उसका तात्पर्य प्रेम का प्रसार करना है। इससे लोगों में भाईचारे का विकास होगा। गीतों की खेती में कवि का तात्पर्य है कि वह इनके माध्यम से जन जन को जागृत करेगा। इसके यह प्रयास में पूरा अपना भारत सहयोग देगा। विद्या की खेती से तात्पर्य विद्या का प्रचार प्रसार करना है। इस तरह वह भारत के गांव-गांव गली गली में शिक्षा को बढ़ावा देगा और उपेक्षित लोगों के जीवन को नया भविष्य देगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।